जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। महाना ने सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और किसी भी विपक्ष दल ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार दोपहर 2 बजे थी। जी हां, आपको बता दें कि महाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया है और निर्वाचन के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को समर्थन दिया है। बता दें, यूपी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्रियों की लिस्ट में सतीश महाना का नाम नहीं था। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट इससे संबंधित याचिका को पहले ही रद्द कर चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनकर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ द्वारा जारी याचिका में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 2 अन्य मुस्लिम सदस्यों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस मामले पर फैसला 15 मार्च 2022 को आया था। गुजरात में इस वर्ष दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख महेश वसावा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात आपके गुजरात इकाई के नेताओं के बीटीपी प्रमुख महेश वसावा और उनके बड़े भाई विधायक छोटू वसावा से भरूच जिले में स्थित उनके आवास पर मिलने के बाद हुई। उस मुलाकात में आपके नेताओं ने बीटीपी के चुनावी गठबंधन करने के लिए आमंत्रित किया था। केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को इंदौर और जम्मू के बीच सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े सिंधिया ने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के ताज जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के हृदय इंदौर के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने कहा है कि आज देश का ताज अपने हृदय से जुड़ने जा रहा है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी पर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। सीएम ने राज्यपाल को पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश साहनी को बर्खास्त करने की सिफारिश की। इस सियासी घटनाक्रम के एक दिन बाद डिप्टी सीएम बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विधानसभा में विकासशील इंसान पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए अब बिहार विधानसभा में इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और इस बीच पहले वीआईपी में रहे, अब बीजेपी में शामिल हुए भाजपा विधायक राजू सिंह ने कहा, मुकेश साहनी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व शख्स हैं। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भिवानी नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाले के मामले में जांच कराई जा रही है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। दलाल ने कहा है कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर जांच की मांग की थी और मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सतर्कता विभाग की टीम भिवानी पहुंचकर जांच का कार्य आरंभ करेंगे और दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने और विधायक राजपाल बलियान को विधानसभा में पार्टी विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया गया है। बागपत की छपरौली सीट के विधायक प्रोफेसर अजय कुमार विधानमंडल में मुख्य सचेतक बनाया गया है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में रालोद के 8 विधायक चुने गए। सभी चुने गए विधायक वेस्ट यूपी से हैं। 26 मार्च को लखनऊ में हुए विधायक दल की बैठक में पार्टी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया था। जयंत चौधरी की तरफ से जारी सूचना में कहा गया कि 26 मार्च को लखनऊ में रालोद विधायक दल की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजपाल बलियान को रालोद विधानमंडल दल का नेता और मेरठ की सिवाल खास सीट के विधायक गुलाम मोहम्मद के उपनेता विधानमंडल दल बनाया गया है। विद्युत उत्पादन निगम की बंद इकाइयों से उत्पादन शुरू हो गया। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम प्रशासन के अनुसार आज 6475 मेगावाट क्षमता की इकाई विद्युत उत्पादन कर रही है। गौरतलब है कि 26 मार्च 2022 को कोयला आधारित विद्युत घरों की कुल 7580 यहाँ पे इकाइयाँ शुरू कई मेगावाट क्षमता से 3760 मेगावाट क्षमता की 11 इकाइयाँ तकनीकी कारणों से बंद थी। 3820 मेगावाट क्षमता की इकाइयों से उत्पादन किया जा रहा था। प्रदेश की विद्युत उपलब्धता में कमी को पूरा करने विद्युत उत्पादन टीम द्वारा युद्ध स्तर अथक प्रयास करते हुए इस आउटेज को कम कर दिया गया है।
बिहार के सासाराम स्कूलों में शिक्षकों की कमी की खबर को जी न्यूज जी बिहार झारखंड के लोगों ने सामने रखा था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों से ही इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर इस मामले को लेकर कई सवाल किए हैं, जिस पर बिहार सरकार का कहना है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखेंगे। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने जी बिहार झारखंड की मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि इस तरह की तमाम कमियों को उजागर करें ताकि बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहे। इसके अलावा बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने जी बिहार झारखंड की इस मुहिम साधुवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के 15 साल की तुलना में बेहतर काम हो रहा है। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर मचा शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि सोमवार को इस फिल्म को लेकर कई जगह राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। लिहाजा बिहार में सरकार की ओर से सभी विधायकों और एमएलसी को द कश्मीर फाइल फिल्म दिखाने की योजना बनाई गई, लेकिन विपक्ष इसके विरोध में आ गया। मसलन विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप विधानसभा में द कश्मीर फाइल की टिकट फाड़ दी। इतना ही नहीं, बिहार में विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन की कार्रवाई के दौरान बेल के अंदर पहुंचकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, विधायकों ने फिल्म के टिकट भी फाड़े और हवा में उछाल दिए। विपक्ष ने सोमवार को ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में बयान दिए जाने की मांग भी उठाई। विपक्षी सदस्यों ने सरकार को यह तर्क भी खारिज किया है कि कीमतों में वृद्धि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुई। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महंगाई के चलते आम आदमी परेशान है, क्योंकि उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों के चलते हमारी पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी तय किया है कि हम देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। यह बंद मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया जाएगा और बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी भी इस बंद में भाग लिए। इस बंद के चलते 28-29 मार्च को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जी हां, आपको बता दें, ट्रेड यूनियन द्वारा सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल के आह्वान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा में भी दिख रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। चेन्नई में ट्रेड यूनियन ने सरकारी नीतियों के विरोध में आज और कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक बंद का आह्वान किया। इसके मद्देनजर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और तस्वीरें भी शेयर की गई। आंध्र प्रदेश में अभिन्न ट्रेड यूनियन और वामपंथी संगठनों के सदस्य ने सार्वजनिक बैंक के निजीकरण सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार शपथ ले ली। सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नई कैबिनेट से 4 पुराने चेहरों की छुट्टी हो गई, वहीं 3 फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने में सफल रहे। सावंत कैबिनेट में 5 नए चेहरे को मौका मिला है। नई कैबिनेट में 4 पुराने चेहरों को जगह नहीं मिली है। कोरोना महामारी के 2 साल पूरे हो चुके, जिसमें दूसरे देशों के साथ साथ भारत में अब कोरोना का कहर कम हो गया। भारत में कोविड की वजह से चल रहे प्रोटोकॉल पर भी अब सरकार की ओर से राहत दी जा रही है। कोरोना के चलते लगे सभी रेस्ट्रिक्शंस को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इसी के साथ अब सरकार से फोन पर सुनाई देने वाली कोविड-19 कॉलर ट्यून को हटाने का फैसला ले रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लगभग 2 साल बाद फोन से कोविड-19 कॉलर ट्यून को हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई करों के लिए जल्द ही प्राइड मोमेंट आने वाला है। हफ्ते भर के अंदर ही मुंबई 100% वैक्सीनेशन वाली भारत की पहली मेगा सिटी बनने वाली है। पिछले काफी समय से मुंबई में कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया था। रविवार को सिर्फ 43 नए केस सामने आए। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही लाई। एक बार फिर चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना की चौथी लहर आई है, लेकिन मुंबई लगातार कोरोना पर जीत हासिल कर रही है। मुंबई लगातार कोरोना पर जीत हासिल करते हुए तेज वैक्सीन मुहिम और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किए जाने की वजह से संभव हो पा रहा है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख सिर पर आ गई है। सरकार ने इससे पहले ये डेडलाइन काफी बार बढ़ाई है। ऐसे में बहुत संभव है कि आपने अपने ये दोनों दस्तावेज आपस में लिंक करा लिए होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ये बहुत जरूरी काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंकिंग करा लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की है। तो अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2022 तक लिंक करा लें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से 31 मार्च 2022 तक लिंक करा सकते हैं।
शहर में रविवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार रिकॉर्ड गया है, जबकि ऐसे मार्च के महीने में पिछले 10 सालों में दूसरी बार देखने को मिला, जो सामान्य से सीधे 6 डिग्री अधिक। इसी के तहत रविवार दिन के समय गर्मी ने पूरा जोर दिखाया और तीखी धूप ने परेशान करना शुरू कर दिया। रविवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रहा। हालांकि रात के समय अभी राहत है। शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक न्यूनतम पारा 17 डिग्री रहा, जिससे रात को गर्मी से राहत रही। लेकिन आपको बता दें कि अब ये लगातार पारा चढ़ता ही जाएगा। 27, 28, 29 अब कोई भी राहत, गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन बारिश के कोई भी आसार नहीं है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।